जो सरकार अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों पे अत्याचार होने दे, जो सरकार अपने युवाओं को बेरोजगार रखे, जो सरकार अपनी आवाम को राशन के नाम पर गुलाम बनाए, वो सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, वो तबाही की सरकार है, वो तबाही की सरकार है। साथियों, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार चल रही है ना, वो दिन दूर नहीं जब पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया इनकी तुलना तालिबान की सरकार से करने लगेगी, तालिबान की सरकार से करने लगेगी। ये लोगों की सरकार तबाही की सरकार है, ना कि तरक्की की सरकार है। आप लोगों से मैं फिर से दरख्वास्त करता हूं साथियों, इन्होंने साल का 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, वो भी एक धोखा था। इन्होंने अग्निवीर योजना चलाई, उसके द्वारा भी इन्होंने हमारे युवा साथियों के साथ खिलवाड़ किया। साथियों, नोटबंदी के नाम पर इन्होंने कहा काला धन लेके आएंगे, वो भी आज तक 1 रुपया वापस नहीं आया। अब आप ही बताइए साथियों, क्या ऐसी सरकार आपको मंजूर है कि नहीं? तो साथियों, अब समय आ गया है कि इस चुनाव में इस कमल को उखाड़ कर फेंक, यहां पर अपने बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने का। तुम्हें पता है, न्यूज़पेपर भी आजकल बेशर्मों की तरह ये खबरें छाप रहे हैं। न्यूज़पेपर में भी आजकल ऐसी खबरें चल रही हैं। मैं एक पढ़ के सुनाता हूं। 17 लाख से ज्यादा युवकों को मात्र 3,500 नौकरियों के लिए अप्लाई किया। 17 लाख से ज्यादा बच्चे मात्र 3,000 नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इतना बुरा हाल है। और ये 3,000 नौकरियां कोई पढ़े लिखे नौकरियों नहीं, कोई बड़ी अफसर की पोजीशन नहीं थी, ये प्यून की नौकरी थी। और इसके लिए पीएचडी स्कॉलर्स अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेजुएट्स अप्लाई कर रहे हैं, मेरे जैसे यहां पढ़े लिखे भाई लोग अप्लाई कर रहे हैं। बताओ, हमारी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। आप ही बताइए, आपने अपने बच्चे को इतना पढ़ा लिखा कर इसलिए बड़ा किया कि वो प्यून की नौकरी करेगा? बताइए साथियों, आप पढ़े लिखे लोग हो, आप देश को चलाने का काम करोगे, आप आईएएस अफसर बनोगे, आईपीएस बनोगे, बड़े बड़े इंजीनियर्स बनोगे। साथियों, अगर आपने यहां पे हाथी को जिताकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, तो यह हमारा आपसे वादा है कि बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज में से हर एक गरीब बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा यहां पे एक बड़ी नौकरी पर बैठा होगा। साथियों, अगर 2014 में जो इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो आज ये शायद हमें दिन नहीं देखना पड़ता। आप जानते हैं साथियों कि ये 80 करोड़ जनता को जो मुफ्त में राशन देते हैं, इसकी कीमत आप लोग क्या चुकाते हैं? आप जानते हैं आपको क्या कीमत चुकानी पड़ती है? आपको ये महीने का कितने का राशन देते होंगे साथियों? बताइए। 200 रुपया, 200-300 रुपया, 100 रुपए? अरे भाई, ईमानदारों की सरकार है, ऐसे कैसे बोल सकते हो कि 100 रुपए? 1000 रुपए का राशन देते हैं तुम्हें, 1000 रुपए का। बहुत ईमानदार, बहुत ही ज्यादा ईमानदार हैं। ठीक है, तो 1000 रुपए के हिसाब से भी गुणा लगा लेते हैं, गणित लगा लेते हैं। ठीक है, तुम्हें साल का 12,000 रुपए से राशन तो ज्यादा से ज्यादा का नहीं देते होंगे। 12,000 से ज्यादा रुपए का राशन तो नहीं मिलता होगा ना? अगर क्लास 4 की नौकरी लगी होती तो कितना कमाते महीने का? 25,000, 20,000 रुपया। साल का कितना हुआ? 2 से 2.5 लाख रुपया कम से कम कमाते तुम। 12,000 का राशन देके तुम्हें 2.5 लाख का चूना लगाते हैं ये लोग। भाई अब बताइए, ये लोग कहते हैं इसको गुजरात मॉडल। साथियों, 12,000 देके 2.5 लाख चूना लगाना शायद गुजराती मॉडल होगा।
हमें ये गुजराती मॉडल नहीं रचता, हमारी यूपी की जनता को नहीं चाहिए ये गुजराती मॉडल मेरे भाई। किसको चाहिए ऐसा ये मॉडल बताइए यहां पे? नहीं चाहिए। 2.5 लाख की नौकरी चाहिए ना, तो हाथी पे बटन दबाओ, हाँ करना बंद करो, हाथी पे बटन दबाओ और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करो साथियों। जब आप इनको डिजिटल इंडिया के नाम पे घेर लोगे, जब आप शिक्षा के नाम पर घेर लोगे, तो ये बोलेंगे कि नहीं भाई भारत तो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, हमारे बच्चे बच्चे को रोजगार मिल रहा है। तो साथियों, रोजगार के नाम पे भी जो इन्होंने मजाक किया है वो भी मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। यहां पे कितने युवा हैं जो बेरोजगार हैं आज की डेट में? साथियों, आप जानते हैं आप लोगों का दर्द, बहुत ज्यादा जो दर्द है वो पूरी जनता देख रही है। इस वक्त पूरा समाज देख रहा है कि किस तरह आप लोग मेहनत करके इन सरकारी जो भर्तियां निकलती हैं उनके एग्जाम में पेपर दे के आते हो और आपको पता चलता है 4 महीने बाद ही कि वो पेपर लीक हो जाता है। तो आपका दुख और दर्द यहां पूरे भारत की जनता देख रही है। और इस बारी हमारे युवा साथी इनको बख्शेंगे कि नहीं बताइए? तो साथियों, जिस तरीके से ये आपका पेपर लीक करते हैं, जिस तरीके से ये बहाने ढूंढते हैं आपको ना रोजगार देने के, उसी तरीके से आप इनको बताइएगा जब ये वोट मांगने आए कि भाई जिस तरीके से मेरा पेपर लीक हो गया था ऐसे ही इस बारी तुम्हारा वोट लीक हो गया, अब तुम नहीं जीत पाओगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा आम चुनाव चल रहे हैं और इन लोकसभा आम चुनावों में पिछले चुनावों की तरह ही यहां पर दुश्मन साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर आप लोगों को, हमारे कैडर को, हमारे कार्यकर्ता को, हमारे वर्करों को अंदर से कमजोर करने की कोशिश करेगा, गुमराह करने की कोशिश करेगा। परंतु साथियों, पहले की तरह दुश्मन आप पे सामने से वार नहीं करेगा। अब दुश्मन जानता है कि आप अंदर से मजबूत हैं, तो वो अपने छुटपुट एजेंट्स, बहरूपिये बनाकर आप लोगों के बीच में भेजने का काम करेंगे। तो साथियों, आप लोगों को इन बहरूपियों से, खास तौर से जो लोग नीला पटका पहनकर जय भीम के नारे लगाकर आप लोगों को बहकाते हैं कि नहीं बहुजन समाज पार्टी हमारी हितैषी नहीं, विपक्षी पार्टियां हमारी हितैषी हैं, ऐसे लोगों से संभल कर रहना होगा। और अब पिछले बहुत समय से ऐसे चमचे जो विपक्षी पार्टियों के आपके लोगों के बीच में घूम रहे हैं, अब इनको आपको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं साथियों, अब आपको इनको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं। साथियों, अगर कोई ऐसा बहरूपिया छुटभई आदमी जो आपको बहुजन समाज पार्टी से भटकाने की कोशिश करे, अब सारे युवा साथियों से मैं दरखास्त करता हूं कि ऐसे बहरूपियों को बीच में समाज में लाकर चप्पल मार मार कर इनको वापस भगवा देना यहां से। साथियों, जब हमारे युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए ये कमल के फूल वाले, जब हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए, तो ये आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए क्या कहते हैं कि भाई हम आपको मुफ्त में राशन दे देंगे। अब बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कर कर, इतनी मेहनत कर कर भिखारी बनाने के लिए ये सत्ता में बैठे थे हमें। अब आप ही बताइए साथियों कि ये कोई गर्व की बात है कि 140 करोड़ की भारत की जनता में अगर 80 करोड़ जनता को इन्होंने मुफ्त की राशन की स्कीम में डाल दिया, तो ये कोई गर्व की बात है? बताइए, 80 करोड़ जनता को बना दिया ना भिखारी और गरीब, गलत है साथियों।
जब ये आपसे ये बोले ना कि 80 करोड़ जनता को हमने मुफ्त में राशन दिया है, तो इनसे पूछिएगा तुम कितने अनपढ़ हो सकते हो कि तुम ऐसी बात पे गर्व कर रहे हो, ऐसी बात का प्रचार कर रहे हो जिससे हम सबको, पूरे दुनिया को पता चलता है कि आधा भारत आज गरीब और भिखारी बन चुका है। आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में, ये एक नया बहुत बड़ा स्कैम आपके लोगों के बीच में आया है। क्या आप जानते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में? साथियों, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ये एक नया तरीका है जिससे ये राजनीतिक दल बड़े बड़े धरना सेठों से, इनकी कंपनियों से नया नया चंदा लेने का जरिया बना चुके हैं। साथियों, आप जानते हैं पिछले 6 सालों में 25 राजनीतिक दलों ने 16,500 करोड़ रुपए इन बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों से चंदे या फिर फिरौती के रूप में लिया है। साथियों, परंतु इन 25 राजनीतिक दलों में आपको भाजपा का नाम मिलेगा, कांग्रेस का नाम मिलेगा, समाजवादी पार्टी का नाम मिलेगा, परंतु एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसने किसी भी धरना सेठ से 1 रुपया नहीं लिया। आप जानते हैं वो पार्टी कौन सी है?